सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तमगोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। फाल्गुन मास प्रारंभ हो चुका है और अब शुक्ल पक्ष की जो प्रमुख तिथियां हैं वो हमारे सामने हैं और होली का महापर्व आने वाला है। आप सभी को होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, मंगलमय कामनाएं हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक पर्व का बड़ा महत्व रहा है। पर्व जहाँ ज्योतिषीय आधार पर भी मनाए जाते हैं तो उनके पीछे एक बहुत भावनात्मक पौराणिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं और समय के चलते चलते उनमें कुछ लोक मान्यताएं भी जुड़ती हुई चली जाती हैं। इसी क्रम में जो होली का पर्व है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होली का पर्व मनाया जाता है। यद्यपि आज तो यदि हम बृहद रूप से देखें तो देश में एक दिन की होली होती है जिसको कि छलड़ी कहा जाता है, लेकिन हमारे कुमाऊनी परंपरा में और अन्य भी हमारी देसी परंपराओं में होलाष्टक से छलड़ी पर्यंत होलिकोत्सव मनाया जाता है। और ये श्रृंगार परक होलियों का विशेष कालखंड होता है। तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को कई स्थानों पर चीरबंधन भी हो जाता है और रंग चढ़ जाता है चीर में। और अन्य सामान्य रूप से देखा जाता है कि आंबल की एकादशी के दिन भद्रा रहित कालखंड में चीरबंधन होता है, जिसे हम रंगभरणी एकादशी भी कहते हैं और आंबल की एकादशी के रूप में भी हम उस तिथि को जानते हैं। इसलिए एक विशेष बात भी हमारे शास्त्रों में कही गई है कि ये होली का पर्व जो मनाया क्यों जाता है। भगवान शंकर के क्रोधाग्नि से कामदेव भस्म हो चुका था और फिर रति ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और भगवान शंकर ने रति की प्रार्थना पर पुनः इस कालखंड में कामदेव को पुनर्जीवित किया। तो कामोत्पत्ति का कालखंड होने के कारण ही यहाँ पर विशेषकर श्रृंगार परक होलियों का भी गायन होता है और कई प्रकार के काम्य कर्म वर्जित भी बताए गए। विवाहादि शुभम नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम, कि जब होलाष्टक आरंभ हो जाता है, इस वर्ष 24 फरवरी से होलाष्टक आरंभ हो चुका है, इसलिए ऐसे काम्य कर्म वर्जित बताए जाते हैं। तो ये भी इसके पीछे आख्यान है। और जब कामदेव की पुनर्स्थापना होते, पुनर्जीवित होता, तब इसे प्रसन्नता में लोग ने होली मनाना आरंभ किया। लेकिन इससे भी बढ़कर एक पौराणिक आख्यान इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इसका संबंध हिरण्यकश्यपु, उनकी बहन होलिका ढुंडा जिसे कहा जाता है, और उनके पुत्र प्रहलाद से भी जुड़ा हुआ है। प्रहलाद भक्ति मार्ग के पथिक हैं, सात्विक मार्ग का अवलंबन करते हैं, और हिरण्यकश्यपु तमोगुणी है और साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति है। तो प्रहलाद जी को भक्ति मार्ग से विमुख करके भौतिक मार्ग में प्रवृत्त करना चाहता है, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिता की इस बात को स्वीकार नहीं किया और भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हुए। तो इसी क्रम में वर्णन आता है पुराणों में कि हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए, उसको दग्ध करने के लिए अपनी बहन ढुंडा से निवेदन किया, और ढुंडा स्वयं प्रहलाद जी को मारने के लिए उद्यत हो जाती है और वह अग्नि के रूप में उनको जलाना चाहती है। संयोग की बात है, प्रहलाद की भक्ति इतनी प्रबल थी कि प्रहलाद तो सुरक्षित बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और होलिका का दहन हो जाता है। और भक्त प्रहलाद की इस प्रकार की रक्षा को और उनकी भक्ति की महत्ता को देख करके जनता जनार्दन बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने तब होली मनाना आरंभ किया। और ये भी वर्णन आता है कि आज हम कई प्रकार के आख्यान इसके साथ जोड़ रहे हैं, और कब रंग पड़ेगा, होलिका दहन कब होगा, छलड़ी कब मनाई जाएगी, ग्रहण में होली होगी या नहीं होगी, तमाम प्रकार की बातें आ रही हैं। वो सब ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा चिंतन का विषय ये है कि हम एकादशी, होलिका दहन और छलड़ी को यदि छोड़ दें तो भावनात्मक रूप से इस पर्व के साथ जो मान्यता जुड़ी हुई है, होलाष्टक के कालखंड में ही हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बंदी बना दिया था। तो इसीलिए होलाष्टक से लेकर के छलड़ी पर्यंत काम्य कर्म वर्जित बताए गए। उन सबको तो हम करते हुए चले जा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी हो रहे हैं, लोग विवाह आदि भी कर रहे हैं,
लेकिन एकादशी में रंग कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण में होली खेली जाएगी या नहीं खेली जाएगी, या होलिका दहन कब होगा, इस पर हम तमाम तमाम प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें चिंतन करना चाहिए कि यह पर्व भावनात्मक पर्व है, तो इसलिए विवाहादि शुभम नेष्टम होलिका प्राग्दिनाष्टकम जो सूत्र कहा गया है, इसका चिंतन हमें अवश्य करना चाहिए। तो जहाँ कामोत्पत्ति का एक कालखंड है, वहीं प्रहलाद जी की रक्षा भी यहाँ पर हुई है और होलिका का दहन हुआ है। और साथ ही साथ वैदिक कालखंड में यदि हम नजर दौड़ाते हैं, तो वैदिक कालखंड में इस पर्व को नवान्नेष्टि यज्ञ के रूप में मनाया जाता था, और जो अधपके हुए हमारे अनाज की बालियां होती थी, उसे अग्नि में समर्पित किया जाता है, और अन्न को होला भी कहा जाता है। इसलिए अन्न के आधार पर होला के द्वारा मनाए जाने वाला जो उत्सव है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए उसको होलिकोत्सव भी कहा गया। पर्व एक ही है, कालखंड एक ही है, लेकिन उसके साथ कई प्रकार की मान्यताएं जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में भी होलाष्टक से और साथ ही साथ विशेष रूप से एकादशी से छठी पर्यंत होलिका मनाई जाती है। और होलिका जहाँ से चीर बंधन हो जाता है, तो फिर तो रंग की होलियां आरंभ हो जाती है, उसमें किसी प्रकार का चिंतन विशेष रह नहीं जाता है। तो इस प्रकार इस बार 27 फरवरी को प्रातः 11:32 से पूर्व एकादशी भी है और भद्रा रहित कालखंड भी है। तो इसमें रंग चढ़ेगा और भगवान को रंग चढ़ाते हुए वस्तु में भी लोग रंग चढ़ाएंगे और रंग भरणी एकादशी मनाएंगे और व्रत भी रहेगा। साथ ही साथ 28 तारीख को द्वादशी और 1 मार्च को त्रयोदशी और 2 मार्च को चतुर्दशी और पूर्णिमा का व्रत भी उसी दिन है। और ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार 2 मार्च को ही होलिका दहन भी होगा। अब लेकिन प्रातःकालीन पूर्णिमा 3 मार्च को भी है, ग्रहण की बात भी आ रही है, तो इसलिए कई लोगों का प्रश्न है कि इस दिन रंग की होली होगी या नहीं होगी। जब होलिका दहन हो चुका है और चीर बंधन हमने आरंभ में ही कर दिया, यज्ञ आरंभ हो गया है, तो होली में ऐसा कोई विशेष अनुष्ठान तो होता नहीं। शिवपदी, विष्णुपदी या गिरधर गोपाल की होलियां ही गाई जाती हैं, तो प्रेम से लोगों को होली का गायन करना चाहिए। और जो हमारे पंचांगकारों ने दिया है, उसके आधार पर 4 तारीख को छलड़ी का पर्व सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की चिंतन की आवश्यकता या बहुत विमर्श की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ग्रहण काल में क्या होगा, कैसा होगा, जो ग्रहण को मानते हैं या ग्रहण में जो अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं करते हो ना करें, अच्छी बात है। लेकिन सामान्य रूप से जब होलिका दहन हो गया है, एकादशी से रंग की होली आरंभ हो ही चुकी है, तो प्रेम के साथ पूरा एकादशी से लेकर के छलड़ी पर्यंत होली का आनंद लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी जो पूर्वांचल क्षेत्र है, यहाँ तो होलियों का विशेष महत्व, चाहे काली कुमाऊं की होली हो, हमारे बागेश्वर की होली हो, सतराली की होली हो, इनका तो विशेष अपना महत्व है। शिवरात्रि में लोग होली आरंभ कर देते हैं कई, और कोट भ्रामरी में गरुड़ क्षेत्र में जो है अष्टमी को ही चीरबंधन हो जाता है, और ये होली का उपक्रम आरंभ हो चुका है। गाँव में तो लोग मिलजुल करके 2-4 गाँव की एक होली होती है, अपने अपने गाँव में होली होती है। रात्रि में भी लोग अपने गाँव में बैठ करके धूनी जमा करके होली का आनंद लेते हैं। और जब छरड़ी हो जाती है, तो उसके बाद गाँव के लोग मिल करके प्रसाद का भी निर्माण करते हैं, और जो गाँव के डांगर लोग होते हैं, मंदिरों में जा करके सभी घर गृहस्थियों को जो है होली का आशीर्वाद भी देते हैं। हो लग रे, गावें खेलें देशवासी, हो लग रे, इस प्रकार के मंगलमय मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है, और घर घर जा करके लोग होली भी मनाते हैं। तो होली में जो है विशेष रूप से जो भद्रा का कालखंड माना गया है होली दहन के लिए, तो सायाहने होलिकाम कुर्यात् पूर्वाहने क्रीडनम गवाम प्रदोष व्यापनी ग्राह्य पौर्णमासी फाल्गुनी तथा। तो इस प्रकार होलिका दहन का भी वर्णन है कि भद्रा के मुख का त्याग करके होलिका दहन करना चाहिए। और होलिका का पूजन भी किया जाता है अग्नि के रूप में। अस्त्र क्या भय संत्रस्तई कृत्वा तम होली वाली सई अतस्त्वाम पूजिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। ये मंत्र के द्वारा होलिका का पूजन करें, और साथ ही साथ जो अग्नि प्रत्यक्ष देवता है उसकी भी परिक्रमा करें। तमग्निम त्रिप परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च जलपंतु स्वेच्छया लोका निस्संकम यश्यन्मतम। और वंदिता शिशुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहिनो देवी विभूतिर्भूतिदा भव। इस मंत्र से विभूति भी धारण करनी चाहिए। तो ये होली का जो पर्व है सामाजिक समरसता और सद्भाव का पर्व है। तो इसमें जो है विशेष रूप से हम मिलते जुलते हैं, घर घरों में जाते हैं और होली का आनंद भी लेते हैं। कई प्रकार की गाथाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो होली का मुख्य
विमर्श है कि होली का आखिर है क्या, तो यहाँ पर हम ढूंढा की भी बात कर रहे हैं और प्रहलाद जी की भी बात है। यदि हम इसका आध्यात्मिक और सामाजिक चिंतन करें तो होलिका जो है ढूंढा वो अभिमान का प्रतीक है और प्रहलाद जो है भक्ति एवं प्रेम का प्रतीक है। और यदि हम हिरण्यकशिपु की बात करें, वो एक साम्राज्यवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है। तो इसलिए होली के समय में अभिमान दंभ को छोड़ना है, ढूंढा के भाव को छोड़ना है, साथ ही साथ प्रहलाद की तरफ प्रेम उत्पन्न करना है और हिरण्यकशिपु से भी शिक्षा लेनी है कि जो साम्राज्यवादी विचारधारा का व्यक्ति है तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति को छोड़ करके हमें समन्वयवादी विचारधारा में आगे बढ़ना चाहिए। और आरंभ में ये भी वर्णन आता है कि जब ढूंढा को दहन कर दिया गया तो तब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की और साथ ही साथ ढूंढा को गालियां भी दी। इसलिए जो है बड़े अशुद्ध शब्दों का भी उच्चारण उस समय लोगों ने किया। तो होली में इस प्रकार के शब्दों के उच्चारण का या कुछ अशुद्ध मजाक या मनोविनोद करने का भी एक उपक्रम दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान सभ्य समाज में, शिक्षित समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। इसलिए शास्त्र में यदि ऐसा कहीं पर आया भी है तो हमें इसका परित्याग करना चाहिए। और साथ ही साथ आंवल की एकादशी, आंवला जो है हमारी दिव्य वनस्पति है, औषधि वनस्पति है, तो आंवले की पूजा करके वनस्पतियों के प्रति हमारे पूर्वजों की सोच को भी यह पर्व द्योतित करता है। साथ ही साथ होली में सब सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अब सूर्य की रश्मियां बढ़ने लगती हैं, गर्मी बढ़ने लगती है, इसलिए हमारे पूर्वजों की बड़ी वैज्ञानिक सोच रही है कि उनने सफेद वस्त्र पहन करके होली में जा करके घर घर जा करके प्रेम और सद्भाव का उन्होंने परिचय दिया है। तो इस प्रकार प्रतिशोध की भावनाओं को छोड़ करके और आपसी प्रेम के साथ सभी लोगों को होली का आनंद लेना चाहिए और निश्चय ही यह पर्व हमारे राष्ट्र के लिए मंगलमय होगा। और जब तक हम किसी भी पर्व का सामाजिक, धार्मिक और वैज्ञानिक तीनों रूप से चिंतन नहीं करेंगे तो आज के इस विकृत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो समय चल चुका है, तकनीकी का जो युग चल चुका है, इसमें हम अपनी परंपराओं को जीवित नहीं रख पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हम विज्ञान और तकनीकी का सहारा लेते हुए अपने धर्म का आचरण करें, साथ ही साथ अपने परंपराओं का भी संरक्षण करें। विज्ञान की सीमाएं जहाँ पर समाप्त हो जाती है, वहाँ पर परंपराएं हमारे समाज को व्यवस्थित करती हैं। और ये होली जो का पर्व है या कोई भी पर्व है, ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारे विचारों का परिचायक होता है। पुनः इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आशा रखता हूँ कि सभी प्रेम और सद्भाव के साथ होली पर्व मनाएंगे और हमारे राष्ट्र की संस्कृति को समृद्ध करने में हम सब लोग अपने अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।